अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन गिरामी आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो आज मैं आपके सामने कुरान मजीद का जो मुसाबका हुआ आल नेपाल का, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो पहले दिन का कंपटीशन हुआ था उसके अंदर जो 2 पारा वाले हुफ़ाज़ किराम थे, यानी 29-30 पारा वाले, उनका कंपटीशन 10 फरवरी को कंप्लीट हो गया था, ख़त्म हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबी वो कंपटीशन कामयाब हुआ पहले दिन का, और उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपके सामने उसी दिन शाम के वक्त रख दी थी। लेकिन जो दूसरे दिन का कंपटीशन था 11 फरवरी को, उसके बारे में मैंने आपके सामने कोई बात अभी तक नहीं रख पाई। उसकी वजह यह थी कि 11 फरवरी को एग्जाम शुरू हुआ सुबह के वक्त, मैं गया वहां पर मेरियट होटल के अंदर, लाइव चला पूरा, और उसके बाद मैं फौरन वहां से घर निकल गया। और आज सुबह को मैं घर पहुंचा हूं और आराम कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपके सामने कोई बात, कोई डिटेल आपके सामने नहीं रखी। तो अभी थोड़ी सी फुर्सत मुझे मिली है, तो मैं चाहता हूं कि दूसरे दिन का जो कंपटीशन था कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे पूरा एग्जाम चला, क्या सिस्टम था, क्या मैनेजमेंट था पूरा, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कंपटीशन जो हुआ था ना, काठमांडू के एक 5 स्टार होटल में, जिसका नाम है काठमांडू मेरियट होटल, उसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम चला 2 दिन तक। दूसरे दिन का जो कंपटीशन था उसमें 3 जुमरों का एग्जाम हुआ। पहला जुमरा यानी मुकम्मल कुरान वाले हुफ़ाज़ किराम, दूसरा जुमरा यानी 20 पारा वाले हुफ़ाज़ किराम, और तीसरा जुमरा यानी 10 पारा वाले हुफ़ाज़ किराम। 3 जुमरों का एग्जाम जो है वो 11 फरवरी को हुआ। सुबह के वक्त जब जो है एग्जाम स्टार्ट हुआ तो लोगों का जो है लोगों की एंट्री होने लगी, जितने हुफ़ाज़ किराम थे उनकी एंट्री होनी शुरू हुई। उन्होंने अपना आईडी कार्ड लेकर हॉल में जाकर वो लोग बैठ गए, और उसके बाद उनके सामने पूरा लाइव चल रहा था प्रोग्राम का, यानी जो एग्जाम हो रहा था उनके सामने पूरा लाइव चल रहा था। जितने भी हुफ़ाज़ किराम थे अपनी बारी का वेट कर रहे थे, और उसके बाद हॉल में बैठकर वो हुफ़ाज़ किराम का पूरा सवाल और जवाब देख रहे थे कि उनके साथ क्या सवाल हो रहा है। और जब उनकी बारी आती वो अपना नंबर लेके जाते, उसके बाद वहां पे बैठते, उनकी बारी आती, उनका एग्जाम होता। तो एक हॉल के अंदर पूरे हुफ़ाज़ किराम को बैठाया गया था, और उनके साथ जो गार्जियन गए थे, जो उनके सरपरस्त गए थे, उनके साथ वो भी हॉल में बैठे हुए थे, और सामने पर्दा लगा हुआ था और उस पर पूरी जो है पूरा लाइव चल रहा था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पहला एग्जाम शुरू हुआ 11 फरवरी को, शुरू सुबह के वक्त 8 बजे, उस वक्त जो है पहले जो चालू हुआ वो मुकम्मल कुरान वाले जो हुफ़ाज़ किराम थे उनका एग्जाम चालू हुआ, और ये 2 ग्रुप में हुआ था, यानी 2 ग्रुप में उनको बांटा गया ताकि ये प्रोग्राम जल्दी से खत्म हो जाए। और दोनों ग्रुप में 3-3 हकम थे, और एक जो है वहां पर मुशरिफ की हैसियत से वहां पर बैठे हुए थे, वो निगहबानी कर रहे थे। तो 3 हकम थे और एक मुशरिफ थे हर ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। इसके बाद जब मुकम्मल कुरान वालों का एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद 10-12 वालों का एग्जाम शुरू हुआ, वो भी 2 ग्रुप में चल रहा था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं अच्छे तरीके से पूरा लाइव नहीं दिखा पाया था। उसकी वजह ये थी कि मुझे जल्दी से वहां से निकलना था, तो इसलिए मैं दोनों ग्रुप में बराबर लाइव नहीं चला पा रहा था। पहले ग्रुप में मैं जब लाइव चलाया था दोपहर से पहले, तो बच्चों का एग्जाम जो हो रहा था उसका लाइव मैंने चलाया था फेसबुक पर, और दोपहर के बाद जब बच्चों का एग्जाम शुरू हुआ था तो मैंने यूट्यूब पर लाइव चालू कर दिया था। दूसरा दिन जब चालू हुआ, दूसरे दिन भी मैं यूट्यूब पर लाइव चला रहा था। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो आप जाइए एएम मक्की यूट्यूब चैनल पर, और वहां जाकर आप लाइव को देखें कि किस तरीके से बच्चों का एग्जाम हुआ और क्या क्या सवालों और जवाबात हुए हैं। और अगर आप भी मुसाबके में शरीक थे, आप भी हिस्सा लिए थे, तो आप जाए देखें कि आपने लाइव में क्या देखा, आपने मुकम्मल सवाल का जवाब दिया था, कैसे दिया था, आपको पता होगा, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आपसे नहीं कह सकता कि आपकी वीडियो जो है या आपका सवाल और जवाब जो हुआ था मेरे लाइव में होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि आप उस ग्रुप में रहे हो जिस ग्रुप को मैं लाइव नहीं चला सका था, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि मैं अचानक वहां पर गया था, मेरे पास कोई मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए मैं अचानक गया वहां पर और मैं लाइव चलाना शुरू कर दिया। अगर मुझे पता होता कि मुझे जाना है वहां पर, तो मैं पूरा सिस्टम के साथ वहां पर जाता इंशाल्लाह, और आपके सामने मुकम्मल तरीके से पूरा लाइव चलाता, दोनों ग्रुप का अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। कोई भी चीज की कमी और बेइज्जती नहीं होती इंशाल्लाह। खैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी शुरका थे वहां पर गए थे, हिस्सा लिया था, उनके अच्छे नंबरात आए, उनको आलिम ब अमल बनाएं और दीन के अच्छे तरीके से वो खिदमत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।